भेड़ियों के झुंड में एक ऐसा भेड़िया होता है जिसका शरीर सबसे भारी होता है, जो लड़ झगड़ कर सबसे टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है और सभी भेड़िए उस एक भेड़िए को खाना ला कर देते हैं और ये सभी भेड़ियों को डोमिनेट करता है और सभी वॉल्फ इस एक के इशारे पर चलते हैं और इसे हम कहते हैं अल्फ़ा वॉल्फ। ये तो हमने बात की जानवरों की, लेकिन आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैसे एक अल्फ़ा मेल बने। अल्फ़ा मेल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग और एक सक्सेसफुल इंसान। अल्फ़ा यानी जो फियरलेस हो, जो टाइम आने पर लड़ सके और खुद को और अपने आसपास वालों को प्रोटेक्ट कर सके। एक अल्फ़ा मेल की सब रेस्पेक्ट करते हैं। एक अल्फ़ा ग्रुप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और उसी वजह से सब फीमेल्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है। एक अल्फ़ा हमेशा टॉप पर रहना पसंद करता है और वो सभी को डोमिनेट करता है, जैसे टेक इंडस्ट्री में इलोन मस्क, इंडियन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड में शाहरुख खान और इंडियन क्रिकेट में MS धोनी और विराट कोहली। ये सभी लोग अपनी फील्ड में टॉप पर हैं और सभी को डोमिनेट करते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि एक अल्फ़ा में होती है और वो आप अपने अंदर डेवलप करके एक अल्फ़ा बन सकते हो, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक अल्फ़ा मेल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है कॉन्फिडेंस। सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देते हैं। अल्फ़ा मेल इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर बात को कॉन्फिडेंस के साथ में कही जाए तो झूठी बात भी सच्ची लगती है। अल्फ़ा मेल खुद पर पूरा विश्वास रखते हैं कि सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं अपनी बुद्धि के दम पर उस सिचुएशन से निकल ही जाऊंगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अल्फ़ा मेल का कॉन्फिडेंस इतना हाई होता कैसे है और कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। आपको वो टाइम तो याद ही होगा जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे। फर्स्ट टाइम बाइक चलाने में हम सबको डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन जैसे ही आप हिम्मत दिखा करके बाइक पर बैठ जाते हो, आपका डर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है और जितनी बार आप बाइक चलाते हो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यही चीज़ अल्फाज भी करते हैं। वो हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं और जहाँ हिम्मत दिखाने की बारी आती है वो अपनी हिम्मत दिखाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। सेकंड क्वालिटी लॉजिकल रादर देन इमोशनल, यानी कि एक अल्फ़ा मेल इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल होता है। अब कई सारे लोगों के मन में एक मिथ होता है कि अल्फ़ा मेल के अंदर इमोशन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशन नहीं होते हैं, वो भी एक इंसान ही होते हैं। अल्फ़ा मेल्स में भी इमोशन होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें अलग बनाती है वो है कि वो अपने इमोशन को छुपा कर रखते हैं और लाइफ में जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है वो इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से काम लेते हैं। अगर कोई बात उनकी खुद की वैल्यू और प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है तो वो उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंटली मना कर देते हैं। वो ये कभी भी नहीं सोचते कि सामने कौन है और सामने वाले को बुरा लग जाएगा तो क्या होगा। वो कभी भी ये नहीं सोचते, वो अपने इमोशन को साइड में करके लॉजिक से काम लेते हैं। अल्फ़ा मेल की थर्ड क्वालिटी उनकी बॉडी लैंग्वेज। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा चिंपैंजी अल्फ़ा चिंपैंजी है। इजीली हर कोई गेस कर सकता है कि पहला वाला चिंपैंजी अल्फ़ा चिंपैंजी है। बिना कुछ कहे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बयां करती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अल्फ़ा मेल की तरह हो तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्हें अप्लाई करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही लेवल पर होगी। नंबर 1, अक्वायर मोर स्पेस। जब भी आप खड़े हो, बैठे हो, कहीं पर भी हो, थोड़ी सी स्पेस अक्वायर करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप खड़े हो तो अपने हाथों को थोड़ा दूर रखें, जब आप बैठे हो तो अपने लेग का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखें। ये आपके कॉन्फिडेंस को और दूसरों के ऊपर आपके डोमिनेंस को दर्शाता है। सेकंड है शोल्डर मूवमेंट। जनरली मेल के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में, और इसी वजह से मेन के जो शोल्डर होते हैं वो वुमेन के कंपैरिजन में थोड़े वाइड होते हैं। वाइड या फिर चौड़े शोल्डर आपकी मैस्कुलिनिटी को बताते हैं और आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाते हैं। इसीलिए अगर आप एक मैन हो तो आपके जो शोल्डर है वो वाइड होने ही चाहिए, और उसी के साथ जब आप चलते हो तो आपके शोल्डर में एक फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर स्टक रहेंगे, उनमें मूवमेंट नहीं होगी तो आप डरे हुए या फिर एक नर्वस इंसान के जैसे दिखोगे जो कि कहीं से भी चुपचाप निकलना चाहते हो। और वहीं दूसरी ओर जब आप अपने शोल्डर को थोड़ा मूव करके चलते हो तो आपकी चाल में एक अलग ही निखार आता है और लगता है कि कोई अल्फ़ा चल रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज की यंग जनरेशन का गलत डाइट और लाइफस्टाइल के कारण टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। उनके जो शोल्डर है वो छोटे होते जा रहे हैं, उनकी बॉडी का शेप बिगड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ना तो मसल है ना ही फैट है, वो बहुत दुबले पतले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ फैट ही फैट भरा पड़ा है, और इस वजह से उनकी बॉडी का जो शेप है वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी पर और अपने फिजिक पर थोड़ा ध्यान दें, जिम ज्वाइन करें और उसे डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप एक अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो, एक अल्फ़ा बनना चाहते हो, तो आपको बॉडी बिल्डिंग पर, मसल ग्रोथ पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि बिना सही फिटनेस के और अंदर से अगर स्ट्रेंथ और स्टेमिना ही नहीं होगा तो कभी भी आप एक अल्फ़ा नहीं कहलाओगे। तो जितने भी मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा जिम जाओ। और अगर आप ऑलरेडी जिम जाते हो तो हमें से कई लोगों को ये तो पता होगा कि शिलाजीत हेल्प करता है मसल रिकवरी में, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम शिलाजीत को अश्वगंधा, कोकशुरा, काली मुसली और आयुर्वेदिक भस्म जो कि 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है, इसके साथ अगर कंज्यूम करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मसल्स रिकवरी 5 गुना ज़्यादा बेहतर होती है। और ये जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलते हैं, कपिवा के शिलाजीत गोल्ड में। ये हर्ब्स से हेल्प करती है आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, और ये हर्ब्स आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाती है और मसल्स को रिकवर करने में हेल्प करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसल प्रोटीन के कारण ग्रो करती है, और ये हर्ब्स प्रोटीन एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है।
कपिवा की गोल्ड शिलाजीत को वो सभी यूज कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जो कि जिम जाते हैं। ये आपकी बॉडी के क्रिएटिन लेवल को भी मेंटेन रखती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। ये 100% सेफ एंड लैब टेस्टेड है। कपिवा की गोल्ड शिलाजीत ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रोसेस जैसे कि सोधाना और मराना से बनाई जाती है ताकि इनके इंग्रेडिएंट्स की शक्तियां बनी रहे और ये सेफ टू कंज्यूम रहे। इसे आपको दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी या फिर दूध में घोल के कंज्यूम करना है। शुरुआत में आपको इसी क्वांटिटी इसके साथ जो स्पून आती है उसकी 1/4 रखनी है, यानी एक मटर के दाने के बराबर। देन आफ्टर 1 वीक आपको इसी क्वांटिटी बढ़ाकर 3/4 कर देनी है। कपिवा की गोल्ड शिलाजीत को खरीदने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड दीपक15 यूज करें। डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लिंक है। मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे ट्राई करें और उसके बाद अपने आप में कुछ चेंजेस देखें। अपने पोस्चर को सही करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट, हेड हेल्ड हाई। हमेशा अपने सर को थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि आपका जो गला है वो सही से दिख सके, लेकिन ध्यान रखें अपना जो सर है वो ज़्यादा भी ऊंचा ना रखें, इससे आप थोड़े एरोगेंट लग सकते हो। और अपना जो सर है वो ज़्यादा भी नीचे ना रखें, इससे आप खुद को लो स्टेटस की तरह प्रेजेंट करते हो। नंबर 4, अवॉइड हंच टर्टल पोस्चर। आजकल के ज़्यादातर बच्चों का जो पोस्चर है वो इसी तरह से होता जा रहा है और इसके 2 मेन रीज़न है। पहला है फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज। और ये पोस्चर कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंस वाला दिखाता है। इस पोस्चर को भी आप टाइम और एक्सरसाइज से करेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे लाना है और अपनी गर्दन को भी हल्का सा पीछे लाना है। उसके बाद में आपका जो पोस्चर है वो काफ़ी हद तक सही दिखने लगेगा। 4th क्वालिटी जो कि एक अल्फा में होती है वो है लीडरशिप। और याद रखें कि एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो कि दूसरों को डोमिनेट करे, दूसरों पर राज करे। एक सही और पावरफुल लीडर वो होता है जो कि लोगों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है एक शेयर्ड गोल की तरफ। लीडरशिप एक अल्फा मेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर लीड करने की जरूरत होती है तो ये खुद को पहले से ही लीडर की पोजीशन में देखते हैं। ये वेट नहीं करते कि लोग इनकी लीडरशिप को नोटिस करें। ये जिम्मेदारियों से कभी भी घबराते नहीं है, बल्कि ये तो तब घबराते हैं जब इनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। और ये अपने सारे डिसीजन खुद लेते हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इनके डिसीजन कोई और ले ले। तो अगर आप भी एक अल्फा बनना चाहते हो तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए और आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने होंगे। किसी को इतना हक मत दो कि आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ले। और एक अल्फा मेल कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता, वो बस अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। और जब कोई इंसान खुद को फॉलो करता है, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी कुछ वैल्यूज़ होती है, तो लोग धीरे धीरे उसे एक पावरफुल लीडर की तरह देखने लगते हैं और लोगों की नज़रों में उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं अल्फा मेल। क्वालिटी नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन। ये क्वालिटी ना सिर्फ एक अल्फा की है बल्कि ये हर उस इंसान की क्वालिटी जिसने अपनी फील्ड में कुछ किया हो। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप सक्सेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का। एक बार सचिन तेंदुलकर का एक मैच था, लेकिन उसी दिन वो एक बर्थडे पार्टी में चले गए। तो उस वक्त उनके कोच थे रमाकांत अर्चरेकर। उनके कोच ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तभी सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं घूमने चला गया था, एक बर्थडे पार्टी में चला गया था। उनके कोच ने इस बात को सुना और उनको खींच करके एक थप्पड़ मारा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ टूट चुकी थी, वो था सेल्फ डिसिप्लिन। और बिना सेल्फ डिसिप्लिन के सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकते थे। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की आप क्वालिटी देखिए, उन्होंने रिप्लाई में कुछ नहीं किया, उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। अगर आज की डेट में कोई होता तो अपना कोच ही बदल डालता, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पता था कि गलती मेरी है, मैंने डिसिप्लिन को तोड़ा है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के मैं गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन सकता। कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा अल्फा नहीं हुआ है जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। हम बात करते हैं MS धोनी की। उनकी एज है 41 ईयर, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, चाहे तो आराम से अपनी ज़िंदगी घर बैठ करके निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। 41 साल की उम्र में वो IPL तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आप एक बार देखिए, उनकी अलर्टनेस, उनकी एक्टिवनेस एक बार आप देखिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिस, उनका डिसिप्लिन अभी भी उतना ही मेंटेन है। 41 ईयर की एज में वो IPL खेल रहे हैं और उसके लिए वो घंटों तक धूप में लगातार इतनी गर्मी में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिसिप्लिन वर्ड को सुनते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, डिसिप्लिन तो यार मजबूरी है, मजबूरी है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आप एक टाइम पर किसी एक चीज़ को करने का डिसिप्लिन कर लें तो क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ सके? कोई नहीं है। सिर्फ एक इंसान आपके डिसिप्लिन को तोड़ सकता है और वो हो आप खुद। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अपना डिसिप्लिन तोड़ना है या फिर ना तोड़ करके डिसिप्लिन को मेंटेन करके अल्फा बनना है, टॉप पोजीशन पर पहुंचना है। क्वालिटी नंबर 6, विजन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप जो भी कर रहे हो उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ 10 साल बाद इस काम में मैं किस पोजीशन पर होऊंगा। मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, इससे आने वाले 5 या 10 साल में क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं इससे उन्हें क्या मिलेगा, इससे दुनिया में क्या वैल्यू ऐड होगी, और क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये 10 साल बाद टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, और किस पोजीशन पे मैं अपने आप को देखता हूँ 10 साल बाद, और मैंने जो ये काम स्टार्ट किया है इसमें मैं क्यों सफल होऊंगा, और होऊंगा तो कैसे सफल होऊंगा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इसका विजन क्या है। ये अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आप कहलाओगे असली अल्फा।
दुनिया में ना जाने कितने ही ऐसे लोग आए और चले गए जिन्होंने अपने विज़न से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा। उनके मरने के बाद भी हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनकी कंपनीज आज भी चल रही है। तो सोचना है तो लॉन्ग टर्म का सोचो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में टिकोगे, और अगर शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक अल्फा मेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कम्युनिकेशन पर उनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है। आप सिर्फ अपने बात करने के तरीके से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कैसे करें, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग ही लेवल पर ले जाएं, उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने में। ऊपर आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।